जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के कुछ विशेष संयोग ऐसे माने जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। जब शुभ ग्रह एक साथ मिलकर दुर्लभ योगों का निर्माण करते हैं तब उसका प्रभाव केवल धन और करियर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विवाह, प्रेम संबंध, पारिवारिक सुख, प्रतिष्ठा और भाग्य पर भी दिखाई देता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही अत्यंत शुभ और प्रभावशाली राजयोग की बात करने वाले हैं जिसका प्रभाव आने वाले समय में विशेष रूप से 4 राशियों के जीवन पर पड़ने वाला है। यह है लक्ष्मी नारायण राजयोग, जो धन, वैभव, सुख, समृद्धि और शुभ वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति कैसी है और यह राजयोग कैसे बन रहा है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति ने 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है। कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए यहाँ गुरु अपनी पूर्ण शक्ति के साथ शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरु 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं सुख, वैभव, प्रेम और विवाह के कारक शुक्र देव भी वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान हैं। शुक्र का यह गोचर संबंधों में मधुरता, प्रेम और वैवाहिक सुख प्रदान करने वाला माना जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटित होगी जब ग्रहों के राजकुमार बुध देव कर्क राशि में प्रवेश होंगे। बुध के कर्क राशि में आते ही गुरु, शुक्र और बुध एक साथ उपस्थित होंगे और इसी संयोग से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में यह योग अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब यह योग प्रभावी होता है तब व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता, व्यापार में वृद्धि, सम्मान में बढ़ोतरी और विवाह के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण राजयोग का संबंध माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा से माना जाता है। इन योगों के प्रभाव से धन संबंधी परेशानियां कम होंगी, नौकरी की तलाश कम कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं, व्यापार में नई संभावनाएं खुलती हैं, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, योग्य जीवन साथी मिलने के योग बनते हैं, परिवार में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। विशेष रूप से जिन लोगों का विवाह लंबे समय से किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। बुध देव को बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, शिक्षा और संचार का कारक माना जाता है। वे व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, संतान, भाग्य और विवाह के प्रमुख कारक माने जाते हैं। विशेष रूप से कन्याओं के विवाह में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब गुरु शुभ स्थिति में होते हैं तो विवाह के उत्तम योग बनते हैं। शुक्र देव प्रेम, आकर्षण, वैवाहिक सुख, ऐश्वर्य, सौंदर्य, भौतिक सुख और रोमांस के कारक हैं। विवाह संबंधी मामलों में शुक्र की शुभ स्थिति अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। जब ये तीनों ग्रह एक साथ शुभ स्थिति में आते हैं तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वे 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी कौन सी हैं जिन्हें इस राजयोग का सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को मिलने वाला है क्योंकि यह पूरा ग्रह संयोग आपकी ही राशि में बन रहा है। गुरु, शुक्र और बुध का एक साथ लग्न भाव में होना आपके व्यक्तित्व, आकर्षण, भाग्य और विवाह संबंधी मामलों को मजबूत करेगा। यदि आप लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस दौरान अचानक किसी अच्छे परिवार से रिश्ता आने के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो उस संबंध को विवाह में बदलने की संभावना भी बढ़ सकती है। आपका भावी जीवन साथी शांत स्वभाव का, समझदार और परिवार को महत्व देने वाला हो सकता है। वह आर्थिक रूप से मजबूत परिवार से संबंधित हो सकता है। कुछ जातकों के जीवन साथी व्यवसायी हो सकते हैं, जबकि कुछ के जीवन साथी प्रशासनिक या उच्च पदों पर कार्यरत हो सकते हैं। विवाह के लिए पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा विशेष रूप से शुभ संकेत दे रही हैं। अगली राशि है मकर राशि।
मकर राशि वालों के लिए यह राजयोग विवाह भाव को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। इसलिए जुलाई से लेकर वर्ष के अंतिम महीनों तक विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं। कई जातकों के घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों का रिश्ता तय हो सकता है और कुछ लोगों के विवाह की तिथि भी निश्चित हो सकती है। यह विवाह केवल भावनात्मक सुख ही नहीं देगा बल्कि आर्थिक स्थिरता भी प्रदान कर सकता है। जीवन साथी के माध्यम से आपके जीवन में नई उन्नति और अवसर आ सकते हैं। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा से आने वाले रिश्ते विशेष रूप से शुभ रह सकते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग के प्रभाव से आपकी आय में वृद्धि, पारिवारिक सुख और भविष्य की योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। वहीं अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध देव हैं और बुध इस राजयोग के प्रमुख ग्रहों में शामिल हैं। इसलिए इस योग का विशेष लाभ कन्या राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपके विवाह के प्रस्ताव किसी परिचित रिश्तेदार या पारिवारिक मित्र के माध्यम से आने की संभावना है। जो लोग विवाह योग्य हैं उन्हें अच्छे और शिक्षित परिवारों से प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। आपका भावी जीवन साथी आकर्षक व्यक्तित्व वाला, बुद्धिमान और जिम्मेदार हो सकता है। वह बैंकिंग, शिक्षा, प्रशासन, कला या कारपोरेट क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। उसका स्वभाव भावुक होने के साथ साथ ईमानदारी भी होगा। वह आपके सम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखेगा। यह समय केवल विवाह ही नहीं बल्कि करियर और आर्थिक उन्नति के लिए भी शुभ संकेत दे रहा है। अगली राशि है और वह राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह राजयोग प्रेम और विवाह दोनों क्षेत्रों में शुभ परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए विवाह की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। वहीं जो लोग विवाह की तलाश में हैं उन्हें भी अच्छे प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं। जीवन साथी आर्थिक रूप से मजबूत और प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित हो सकता है। कुछ जातकों का जीवन साथी विदेशी कंपनी में कार्यरत हो सकता है, जबकि कुछ के जीवन साथी व्यवसाय के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आपका भावी जीवन साथी आध्यात्मिक, समझदार और परिवार को महत्व देने वाला हो सकता है। जुलाई से लेकर आगे के महीनों में विवाह संबंधी मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। लव और अरेंज मैरिज, मीन राशि वालों की बात करें तो इनके लिए अरेंज मैरिज या लव कब अरेंज मैरिज की संभावना अधिक रहती है। ये स्वभाव से धार्मिक, गंभीर और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देने वाले होते हैं। मकर राशि के जातक आत्मविश्वासी और साहसी होते हैं, इसलिए ये अपने निर्णयों पर दृढ़ रहते हैं और प्रेम विवाह करने में अपेक्षाकृत अधिक सफल हो सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए भी लव कम अरेंज मैरिज की संभावना अधिक देखी जाती है, क्योंकि वे हर निर्णय में सोच समझकर फैसला लेते हैं। कर्क राशि के जातक भावनात्मक और समर्पण स्वभाव के होते हैं, इसलिए प्रेम संबंधों को विवाह तक पहुंचाने में इन्हें सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।